पतंजलि कहते हैं कि तुम्हारे मन के जो ये 5 विकार हैं, पहला विकार तो यह है कि आपका अहंकार है कि मैं हूं और मैं हूं तो चलता है, मैं हूं तो गुरु जी काम चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो गुरु जी काम रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा बस। और मैं हूं तो गुरु जी जिंदा है, मैं पैर दबाता हूं तो गुरु जी जिंदा है। अहंकार की समाप्ति। और दूसरा, ये तो बाहरी शुद्धिकरण बताया, अब अंदर का शुद्धिकरण बता रहे। दूसरी आसक्ति। यदि आसक्ति रहेगी कि मैं बैठा तो हूं पर मेरी बाप वहां बैठा है, मां वहां बैठी है, और जब तक ये आसक्ति रहेगी तब तक न यहां का आनंद ले पाएगा न घर का आनंद ले पाएगा। वह दोनों जगह टूटा हुआ रहेगा, यहां भी जुड़ नहीं पाएगा, वहां से भी जुड़ नहीं पाएगा। कई शिष्य जाते हैं घर पे और जाते हैं 10 दिन रहते हैं, महीने वापस दौड़ के आ जाते हैं, 80% दौड़ के वापस आ जाते हैं। गुरु जी वहां के तो माहौल में बैठ जाता हूं, डॉक्टर कोई पानी की आसक्ति नहीं, बैठ रोटी की आसक्ति नहीं। तीसरा, मोह। मोह का मतलब है कि ये चुपड़ी जो रोटी मिलेगी तभी खाना हजम होगा, और 2 सब्जियां होगी तभी बैठेगा, और भिंडी की सब्जी के बिना अचार के बिना चलेगा नहीं। मोह है जो मिल गया, ठीक, हलवा मिल गया तो हलवा भी आराम से खा लिए, रूखी रोटी मिल गई, रूखी रोटी खा गए, और दोनों में बिल्कुल संतुष्टि अनुभव करने लगे। चौथा, अपस्मार। अपस्मार का मतलब है चोरी करने की प्रवृत्ति, कि कोई चीज चुरा करके रख दे, कोई एंट्री में चोरी कर दे, कोई आदमी आया और उसने कोई सामग्री किताब ली और किताब पैसे निकाले और अपने अंदर रख दिए छुपा के, न मालूम कब जाना पड़ेगा तो पैसा गुरु जी देंगे कि नहीं देंगे, घर कैसे पहुंचेंगे, वो संभाल के रख ही दे। और 5वां, गुरु भक्ति में न्यूनता, ईश्वर भक्ति में न्यूनता। उन्होंने ईश्वर शब्द की व्याख्या की है कि जो अपने आप में वर के रूप में जिसको धारण कर सकें, पति के रूप में धारण कर सकें, वही ईश्वर है, जिसको अपने हृदय में बिठा सकें। इसलिए ईश्वर बड़ा फिर कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, खाली ब्रह्मा को, विष्णु को, रुद्र को अलग अलग कहां पूजेंगे, जो एक ही चीज है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। अब 33 करोड़ देवताओं कब तक पूजोगे? पर ब्रह्म, और ब्रह्म से भी एक ऊपर की स्थिति है। तस्मै, इसलिए श्री गुरुदेव, इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूं। इसलिए कि वो भगवान शिव है या मनुष्य है या महान है या छोटे हैं या बड़े हैं। जब हमने एक चिंतन कर लिया कि हमारे ये गुरु हैं, या तो शादी करनी नहीं चाहिए थी, और कर ली तो फिर कर ली, वर ईश्वर, फिर अच्छा है बुरा है। ये 5 विकार जब अंदर के खत्म हो जाते हैं, जब क्रोध खत्म हो जाता है अंदर का, तो कुछ पास और तो कुछ बचता नहीं, क्रोध बचता है। मगर ये 5 गलने के बाद आंतरिक शुद्धि होगी। बाह्य शुद्धि तो केवल ईश्वर भक्ति से, गुरु भक्ति से, आरती से, सुबह की पूजा से ही प्राप्त हो पाएगी। दोनों का मिलन जब होगा, बाहरी शरीर और आंतरिक शरीर, दोनों के मिलन को ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म को ईश्वर कहा गया है, ज्योति कहा गई है, जो आपके अंदर स्थापित हो सकती है, जो आपके अंदर स्थापित हो। इसका मतलब यह नहीं कि हम क्रोध करेंगे। आगे सूत्र में बताया है, यदि कोई बदमाश आपको छेड़ता है तो आप 4 झापट मार सकते हैं। क्रोध का तात्पर्य यह नहीं कि तुम कायरता, क्रोध को कायरता को जोड़िए मत, कायरता हो जाएगी। यदि आप बिल्कुल क्रोध छोड़ ही देंगे तो फिर आप कायर हो जाएंगे, बुजदिल हो जाएंगे, तब तक फिर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो जाएगा। व्यर्थ में क्रोध मत करिए। यदि कोई व्यक्ति आपको गाली देता है तो आप फिर खाली सुनिए मत, उसका गला पकड़ के 6 थप्पड़ मारिए, तो दूसरी बार वो गाली दूसरे को भी नहीं देगा, आपको देना छोड़ देगा। उसका मोह भी रखिए, पर गुरु के प्रति मोह रखिए, ईश्वर के प्रति मोह रखिए, आसक्ति रखिए, अपने आप में शरीर को बिल्कुल तंदुरुस्त बनाए रखने की आसक्ति भी रखिए। उसने ऐसा नहीं कहा कि आप बिल्कुल एक पत्थर के ढोंके बन जाएं, उसने कहा कि रखिए, मगर आप कहां बैठे हैं इस बात का ध्यान रखते हुए, चिंतन करते हुए, विचार करते हुए बढ़िए। और इन दोनों के मिलन से जो कुछ भी उपलब्धि होगी वह शिष्यत्व होगा। उसको शिष्य कहते हैं, उसको भक्त कहते हैं।
तब फिर सूरदास को इस बात की चिंता नहीं होती कि कौन है कौन नहीं है। फिर कबीर के 4-4 पत्नियां थी, वो उन पत्नियों की चिंता नहीं कर रहा था, वो अपना सूद काटता था और दोहे लिखता था। फिर मीरा को इस बात की चिंता नहीं थी कि राजा भोज और सांगा क्या क्या सांप के पिटारे भेज देंगे, वो तो सड़कों पर उतर आई एक राजकुमारी उस सामंती प्रथा में और कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को जो कुछ तुम्हारे करना हो कर लीजिए। ये तब हो पाता है जब अंदर का एक दिया लग जाता है, एक ज्योति पैदा हो जाती है। और ज्योति पैदा होने के लिए यही रास्ता है जिस रास्ते पर आप गतिशील हैं। इस रास्ते पर गतिशील होते हुए अंदर का लो लगेगी, निश्चित रूप से लगेगी तो फिर आंखों में से आंसू ही बहेंगे। तब एक अपने आप में पूर्णता का स्थापन हो जाएगा और वह नदी अपने आप में उस समुद्र में विसर्जित हो जाएगी। वह शिष्य अपने आप में पूर्ण रूप से गुरु में विलीन हो जाएगा और वह स्वयं गुरुमय बन जाएगा, गुरुत्व बन जाएगा, ज्ञानवान बन जाएगा, चेतना बन जाएगी। फिर उसको किताबें पढ़ने से गुरु नहीं बन सकता। पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भयानक हो। पोथियों को पढ़ने से कोई गुरु बनते तो फिर तो सैकड़ों लोग गुरु बन जाते। शंकराचार्य तो एक ही पोथी पढ़ी नहीं जिंदगी में, दीक्षा ली और शंकराचार्य बन गए। बुद्ध ने कोई पोथी पढ़ी नहीं थी, वो राजकुमार थे, महल से बाहर नहीं निकले थे, बाहर निकले और बुद्ध बन गए, चेतना पैदा हो गई। बहुत एक दीपक लगना चाहिए, एक टकराहट होनी चाहिए पहाड़ से, हिमालय से टकराए और हम गल जाए और बहते हुए समुद्र में विलीन हो जाए। पतंजलि का यह योग दर्शन शिष्य और गुरु की सही पहचान को स्पष्ट करता है कि हमारा जीवन क्या है, कहां से पैदा हुए हैं, कहां जाना है, कौन सा रास्ता है, किस से टकराना है, किस से द्रवित होना है, किस प्रकार से बहना है। और ठीक उसी प्रकार से आपका और मेरा योग बन सके, मैं आप में समा सकूं, आप मुझ में समा सकें। और कल जैसे मैंने बताया, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तथ कहा गया नहीं। ज्ञानी ने बात कही है कि तुम्हारे मेरे बीच में जो गढ़े रूपी दीवार है टूटे और ये पानी पानी मिल जाए और आप पूर्ण रूप से एकाकार हो सकें। ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण की कामना करता हूं। आपको दिव्योर्वतां वै भव सिन्धुरूपम् ज्ञानोऽपि देवं भवतां सदैव आत्मोन्नतिं पूर्णमदैव तुल्यम् ध्यानो श्रियं दां भवदृश्यरूपम्। विश्वामित्र संहिता के श्लोक में गुरु और शिष्य या सामान्य मनुष्य और गुरु के बारे में समझाया है। श्लोक तो काफी हैं। विश्वामित्र ने कहा कि सामान्य मनुष्य कोई होता ही नहीं है, या तो मनुष्य होता है या राक्षस होता है या देवता होता है। सामान्य जैसी प्रक्रिया कुछ भी नहीं होती। और प्रभु ने एक भी व्यक्ति को असामान्य नहीं बनाया है, सभी को अपने आप में सोच समझ करके बनाया है, अकारण किसी को जन्म नहीं दिया है। यह अलग बात है कि हम जीवन का रास्ता ढूंढ नहीं पाए हों, और जब तक जीवन का रास्ता मिलता नहीं है तब तक हम अलग अलग पगडंडियों पर भटकते रहते हैं। यदि मेरे पिता कपड़े का व्यापार करते तो मुझे कपड़े की दुकान पर बिठा देते, और आज तक भी मैं उस कपड़े की दुकान पर कपड़ा फाड़ता रहता और ग्राहकों को देता रहता, मगर वो मेरी पगडंडी थी ही नहीं। और यदि मुझे जीवन में गुरु उस पगडंडी पर नहीं मिलते तो मैं कपड़े का व्यापारी ही बना रहता, चाहे छोटा होता है, चाहे बड़ा होता है, चाहे दिल्ली में करता है या जोधपुर में करता है। मगर जब इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो नौकरी करता है, जो कुछ कार्य करता है, वह
अपने जीवन को एक पगडंडी पर गतिशील करता है। उसको मालूम नहीं कि यह पगडंडी मेरी है या रास्ता मेरा जीवन का कौन सा है, प्रभु ने मुझे किस लिए चयन किया है, क्या निर्माण का हेतु है। यदि मेरे जीवन का निर्माण का हेतु गुरुत्व था तो मैंने सही मार्ग चुना, या सही मार्ग प्रभु ने मुझे दिया। मैं अध्यापक भी था, यदि मैं अध्यापक ही करता तो मैं अभी तक अध्यापक रहता, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाता, वाइस चांसलर बन जाता, मगर वह मेरे जीवन का लक्ष्य, वह मेरे जीवन का आनंद का हेतु नहीं था। इसलिए आपके जीवन का भी कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है, क्या है, यह आपको भान तब हो पाएगा जब आपको गुरु प्राप्त हो। तो प्रश्न उठता है कि क्या गुरु प्राप्त नहीं हुए? मैं कह रहा हूं कि आपको गुरु प्राप्त नहीं हुए। आपने गुरु को देखा है, प्राप्त नहीं हो पाए। गुरु को देखना और प्राप्त होने में बहुत बड़ा अंतर है। जिंदगी भर आप गुरु देखते रहेंगे, जिंदगी भर मंदिर में जाकर के भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने सिर टिकाते रहेंगे, मगर आप कृष्णमय बन जाएं या गुरुमय बन जाएं, यह अत्यधिक कठिन है। उसके लिए तो आपको रास्ता पार करना पड़ेगा। इसलिए दीक्षा दे देने से या रोज आरती कर देने से या गुरु को देखते रहने से या उनको चरण स्पर्श करने से आप गुरुत्वमय बन जाएं, यह आवश्यक नहीं है। गुरुत्वमय बनने का तात्पर्य तो यह है कि आपके अंदर पूर्ण रूप से अखंड एक दीप प्रज्वलित होता रहे और उस खुमारी में आप जीवन में गतिशील हों। और एक व्यक्ति के जीवन में केवल एक ही संबंध होता है, 10 संबंध नहीं हो सकते। एक ही पति होता है या एक ही पत्नी होती है या एक ही गुरु होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि और कोई गुरु है ही नहीं। मुझसे भी बहुत उच्च कोटि के योगी, महात्मा, सन्यासी, सिद्ध गुरु हैं, मगर जब एक को हम वर्ण कर लेते हैं तो बाकी सारे संबंध गौण हो जाते हैं। जब गुरुत्व में बनने का तात्पर्य विश्वामित्र ने यह कहा है कि गुरु को जब हमने हृदय में धारण कर लिया तो हृदय में जो दूसरी वृत्तियां हैं, चाहे पत्नी की वृत्ति है, चाहे पति की वृत्ति है कि मेरे एक पति हैं या मेरी एक पत्नी है या मेरा एक पुत्र है या मेरा एक संबंधी है या मेरा एक रिश्तेदार है या मेरा एक धन है या मेरा एक व्यापार है, वे सब वृत्तियां हटेंगी तो उस जगह गुरु स्थापन हो पाएंगे। 1 फुट की चौकी पर 10-15 लोग नहीं बैठ सकते। 1 फुट की चौकी पर तो एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। या तो गुरु बैठेगा या पत्नी बैठेगी या पति बैठेगा या वेश्या बैठेगी या धन बैठेगा या व्यापार बैठेगा। हृदय में तो एक ही स्थापन होगा, बाकी सारे संबंध होंगे। पत्नी मय बनने की जरूरत नहीं है, पति मय बनने की जरूरत नहीं है, पुत्र मय बनने की जरूरत नहीं है। उन संबंधों का, कर्तव्यों का निर्वाह करना तो जरूरी है जीवन में, पर गुरुत्वमय या शिष्यत्वमय बनना अपने आप में कठिन है। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि हम आपके शिष्य हैं, वो आपके कंठ से निकली हुई आवाज है, वो आपके हृदय से निकली हुई आवाज नहीं है। और हृदय से आवाज जब निकलती है तो फिर उसके सामने फिर और कोई संबंध अपने आप में कर्तव्य से बंधे हुए तो होते हैं और होने भी चाहिए, क्यों सांसारिक परंपराओं का पालन करना हमारे लिए धर्म है, उचित है, कर्तव्य है। मगर हृदय में तो केवल एक ही दीपक लग सकता है या एक ही केवल ज्योति जल सकती है, एक ही चिंतन हो सकता है, या एक ही व्यक्ति की स्थापना हो सकती है। तुलसी के हृदय में राम बैठे तो राम ही बैठे, फिर उनके जीवन में कृष्ण या बुद्ध या महावीर या चैतन्य और कुछ आए नहीं। वे वृंदावन गए भी तुलसी और भगवान कृष्ण के दर्शन किए तो उन्होंने साफ कहा कि यह मेरा मन रुचता नहीं है। जब आप धनुष बाण हाथ में ले लें तो मेरा मन अपने आप में रुच जाएगा। और कहते हैं कि उस भगवान की कृष्ण की मूर्ति ने, कृष्ण ने उनको उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में तुलसी चाहते थे।
और तो एक ही स्थापन हुआ, स्थापन तो एक ही हो सकता है। और ऊपर की जो वृत्तियां हैं, वे वृत्तियां तो अपने आप में इस संसार में निर्वाह करने के लिए आवश्यक हैं। हमें संबंध भी रखने पड़ेंगे, समाज में भी जाना पड़ेगा, आना भी पड़ेगा, लोगों से मिलना भी पड़ेगा, अनिच्छा से मुस्कुराना भी पड़ेगा, अनिच्छा से बात भी करनी पड़ेगी। मगर अंदर केवल अनवरत जाप जो होता है वह अपने आप में गुरुमय होता है। यदि आप गुरुत्वमय हैं, मजनू को केवल लैला ही लैला दिखाई दे रही थी, न उनको घर बार संबंधी रिश्तेदार को दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके हृदय में केवल एक ही बात थी। एक बार कृष्ण ने उद्धव का ज्ञान, क्योंकि बड़ा ज्ञानवान था और वह सुनता था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान हूं, कृष्ण को कई तरह से उपदेश देता रहता था कि देखो ऐसा नहीं है, ये उचित नहीं है। और कृष्ण चुपचाप शांत भाव से सुनते रहते थे, जैसे एक निष्प्रभ व्यक्ति सुनता है। बहुत विद्वान आदमी जितना ही ज्यादा विद्वान होगा वह उतना ही शिशुवत होगा, वो सुनता रहता है कि, और वैसे सुनाने वाला सोचता है कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, और ये कन्विंस हो रहा है और समझ रहा है कि अगर इसी में इसको सुख है तो इसके सुख को वृद्धि करनी चाहिए, इसकी बात सुनते रहना चाहिए। कृष्ण निष्क्रिय भाव से सुनते रहते थे। कृष्ण ने कहा कि उद्धव, तुम एक मेरा काम करो, मैं मथुरा में हूं और मैं वृंदावन में गोपियों को छोड़ के आया हूं, तुम जाकर के ये ज्ञान उनको समझा दो तो शायद ठीक रहे। उन्होंने गोपियों के पास गए, विद्वान और उस ज्ञान से लबालब भरा हुआ, और यदि बहुत अधिक भरा हुआ व्यक्ति होगा, शिष्य होगा, तो मैं उसमें डाल भी क्या सकूंगा, वो तो पहले से भरा हुआ है। जो भरा हुआ दीपक होगा, मैं तो उसमें तेल की बूंद या घी की बूंद डाल ही नहीं सकता। वह तो खाली पात्र बनकर के मेरे पास में आएगा, तभी मैं उसमें कुछ डाल सकूंगा। उद्धव तो बिल्कुल भरे हुए थे ज्ञान से, बिल्कुल कि बस मेरे जैसा कोई विद्वान है ही नहीं। गोपियां बिल्कुल रिक्त थी उनके हृदय में। तो कृष्ण जाने के बाद भी 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद भी केवल एक ही चिंतन था कि ये कृष्ण थे, वे हमारे प्रेमी थे, प्रिय थे, पति थे, सखा थे, मित्र थे, स्वजन थे, बंधु थे, जो कुछ भी थे। उद्धव ने कहा कि तुम मनुष्य से प्रेम करती हो, तुम्हारी मूर्खता है, इससे कोई फायदा नहीं है। वो देखो तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम फालतू उनके पीछे भटकती रहती हो, और अब भी तुम बिल्कुल मूर्खतापूर्ण करती हो। और निर्गुण की उपासना करो। निर्गुण में कोई मूर्ति नहीं होती, कोई कृष्ण नहीं होते, कोई राम नहीं होते। तो गोपियों ने कहा कि इतना तो ज्ञान हमें है नहीं, जितना आप में है उतना तो हमें है नहीं। हमें तो केवल ये बता दो कि आप कहें कि कृष्ण की जगह हम निर्गुण की ज्ञान, उपासना, ध्यान करें, तो निर्गुण कौन देश को वासी, ये कहाँ रहता, कहाँ है, ये किस गली में रहता है, किस मोहल्ले में रहता है, तो एक बार मिल लें तो मालूम पड़ जाए कि निर्गुण क्या चीज है। हमें तो इसको अभी तक देखा नहीं, तुमने कभी देखा क्या उसको? और दूसरी बात, तुमने कहा कि निर्गुण को हृदय में स्थापन कर दो, तो कृष्ण की जो बिंब है, जो चित्र है, जो मेरे चित्त में तिरछे अड़ गए हैं, सीधी कोई चीज हो तो मैं सीधे ढंग से वापस मुंह से निकाल भी दूं। तो तिरछे वे जो अड़े, वो तिरछे होकर के अड़ गए हैं। अब मैं चाहूं तो कलेजा फट तो सकता है, पर मूर्ति बिंब तो नहीं अड़ सकता। इसलिए तुम्हारी जो ज्ञान की पोटली है वो तुम बांध करके रखो, और ज्यादा खुल जाएगी तो बिखर जाएगा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी निकल जाएगा। इसलिए कोई फायदा नहीं है यहां पर अपना सिर खोपड़ी लगाने से, तुम्हें कुछ फायदा होगा नहीं, तुम्हारी खोपड़ी फूटेगी। और ये जो हमारे हृदय में जो कुछ है, हमें मूर्ख हैं या अविद्वान हैं, चिंता है कि एक हैं जो कहीं पर भी हैं, जो हमारे पास में प्रतिक्षण है। 3 दिन तक उपदेश उद्धव देते रहे, 3 दिन तर्क से गोपियां उनको समझाती रही कि तुम इस निर्गुण के बारे में हमें ज्यादा बात मत करो, क्योंकि ये निर्गुण तुम्हारे पास में है, इसको अपनी जेब में बनाए रखो। अगर निकल गया ये भी, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा।
कि कृष्ण तुम्हारे पास है नहीं, निर्गुण तुम्हारे पास से निकल जाएगा। और हमें ऐसा निर्गुण चाहिए नहीं, हमें तो वही मोहनी मूर्ति चाहिए, सांवली सूरती चाहिए। उन्होंने कहा कि इन मूर्खों से सिर लगाना बेकार है, ये मूर्खों को मैं समझा नहीं सकता। मगर बात तो सही है, ये जो कह रहे हैं वो सही है। ये निर्गुण से प्यार क्या कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, ये क्या संभव है? उनके मन में एक थिंकिंग हुआ, एक चिंतन हुआ। रात को राधा कुटिया के अंदर सो रही थी, बाहर उद्धव सोए हुए थे। रात का 12-1 बज रहे थे और अंदर से जोर से प्रीतम कृष्ण 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 प्रीतम कृष्ण ऐसा ही शब्द आ रहा था, ऐसा कि बहुत जोर से सुनाई दे। उसने रात को 12-1 बजे ये कृष्ण कृष्ण कौन मंत्र जाप कर रहा है? तो कुटिया के चारों तरफ उन्होंने घूमा तो 50 फीट 100 फीट 500 फीट तक गया, तभी कृष्ण कृष्ण की आवाज साफ साफ आ रही थी। आवाज कुटिया के अंदर से आ रही थी। उन्होंने सोचा कि कुटिया के अंदर तो राधा है, शायद वो मंत्र जाप कर रही हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला, अंदर राधा तो नींद में बिल्कुल बेसुध सोई हुई थी और उसके रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि निकल रही थी, मुंह से नहीं। प्रत्येक रोम 84,000 रोमों से भी कृष्ण कृष्ण निकल रहा था और 1 मील दूर तक वो ध्वनि मिल करके सुनाई दे रही थी। उद्धव ने कहा मुझे ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया, मगर रोम रोम से आवाज निकलने की क्रिया मुझे भी ज्ञान नहीं है। और उनकी आंखों से आंसू की धार बह चली और नींद में सोई हुई उस राधा के पांव पकड़ लिए। राधा उठ बैठी। उनका उद्धव तुम क्या कर रहे हो? उनका पहली बार मुझे ज्ञान हुआ कि खाली मुंह से ही नाम स्मरण नहीं होता, जब हृदय में स्थापन हो जाता है तो पूरा रोम रोम अपने आप में उसी नाम को उच्चारण करता रहता है, वो चाहे पास हो चाहे दूर हो। ये तो मन की भ्रांति है कि वो दूर है या पास है। जब हृदय में स्थापन हो ही जाता है तो फिर दूरियां अपने आप में मिट जाती हैं, समय की दूरी अपने आप में कुछ काम नहीं करती। गौतम की पत्नी गौतमी एक बार नदी के उस किनारे कुटिया में बैठी हुई भोजन बना रही थी और उनके घर में मुट्ठी भर एक आटा था, सिर्फ इतना ही बचा था। और उसने कहा कि मुट्ठी भर आटे से एक रोटी बना दूंगी, आधी मैं खा लूंगी, आधी पति को खिला दूंगी। तभी दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के आ पहुंचे। दुर्वासा तो क्रोध के अग्निपुंज थे, ज्वाला थे, बस क्रोध ही उनको करना आता था। उन्होंने कहा गौतमी अभी हम सब तुम्हारे यहां भोजन करेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर, और 10,000 शिष्यों के साथ में भोजन का प्रबंध करो, हम यहीं बैठे। वो भी थोड़े सक चाहिए कि अब मैं मुट्ठी भर तो आटा, अब इन 10,000 शिष्यों को और गौतम को इस दुर्वासा को भोजन कैसे करवाऊंगी, और इतनी जल्दी व्यवस्था भी तो कैसे होगी, और नहीं करवाऊंगा तो इतना श्राप दे देंगे, इतने 2 क्षण लगेंगे, जो मेरा पुण्य है वो भी समाप्त कर देंगे। और कोई आसरा था नहीं। तो उन्होंने कृष्ण को याद किया कि अब इस संकट से केवल कृष्ण मुझे बचा सकते हैं। उन्होंने कृष्ण को मन ही मन स्मरण किया, आवाज दी कि अब तो 1 घंटे भर में भोजन करवाना है और मेरे पास तो कोई चारा है नहीं। नदी के उस पार कृष्ण खड़े थे और नदी के इस पार वह झोंपड़ी थी, बीच में उफनती हुई नदी थी। इतनी उफनती हुई नदी बरसात की कि हाथी भी पार नहीं कर सके, आदमी तो पार करना संभव ही नहीं था। और कृष्ण के साथ कुछ गोप थे, ग्वाले थे, गोपियां थी, और वे विहार कर रहे थे, रमण कर रहे थे, बातें कर रहे थे गोपियों से। जो ही आवाज उनके कानों में पड़ी तो उसने कहा कि
जीवन भर यदि ब्रह्मचारी रहा हूं, कभी किसी प्रकार का मन में कोई विकार मेरे मन में नहीं आया हो, तो नदी मुझे रास्ता दे दे। और नदी में बंट गई और कृष्ण और गोपियां और ग्वाले उस रास्ते को नदी को पार करके उस किनारे पहुंच गए। दुर्वासा ने देखा कि कृष्ण और बिल्कुल ब्रह्मचारी, ये दो शब्द एक साथ घटित। कृष्ण जैसे तो रसिया था ही नहीं कोई, वो 24 घंटे गोपियों से घिरा हुआ ही था। ये ब्रह्मचारी, और मगर नदी ने रास्ता दिया है तो वरुण देवता है, वो तो असत्य बोल नहीं सकते। कोई रास्ता दिया है तो बात सत्य है। तो जाकर गौतमी से मिले, तुमने कहा कि आपने लाज रख दी, मुझे तो इन दुर्वासा को भोजन करवाना है 10,000 शिष्यों के साथ, तुम चिंता मत करो और भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। दुर्वासा को हाथ जोड़ के कहा कि आप बैठिए और भोजन तैयार है, और भोजन शुरू करिए। सब शिष्य और गौतम वो दुर्वासा बैठ गए और झोंपड़ी से सामग्री लाते रहे, उनको परोसते रहे। उन्होंने भोजन कर लिया डट करके। भोजन करने के बाद वह भी दुर्वासा थे, ऋषि थे, साधना संपन्न व्यक्तित्व थे। उन्होंने कृष्ण के मुंह से नदी को कही हुई बात सुन रखी थी और डट करके भोजन करने के बाद डकार ली और शिष्यों का चलो नदी को पार करते हैं। शिष्यों ने कहा क्या बात है, नदी को मरना है क्या? आज से ज्यादा शिष्य तो डूब जाएंगे, आप भी डूबते उतराते हुए चलेंगे, ये सूखी हड्डियां रहेंगी नहीं। उसने कहा अगर मैंने पूरे जीवन में अन्न का एक भी कण नहीं लिया हो तो नदी मुझे रास्ता दे। तो नदी दो भागों में बंट गई और सब शिष्य उस नदी को पार कर लिए। शिष्य ने कहा कमाल, हमारे सामने खाना खाया और रात दिन खाना खाते हैं, हमसे तो ज्यादा खाना खाते हैं, 5 शिष्य मिलते हैं उससे ज्यादा खाना खाते हैं। आज कह रहे हैं कि जीवन में कोई अन्न का कण लिया हो। ये दोनों ही भाव देह के भाव है। चाहे प्रेम करें तो ये देह का भाव है, आत्मभाव तो राधा का है। इसलिए दूर से लोगों को ऐसा लगता है कि वो प्रेम कर रहे हैं। ये गोपिकाओं से या गोपियों से या स्त्रियों से या लड़कियों से या महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, वह तो उनका देहगत भाव है, उनके विकार हैं, उनके विकार हैं, वो विकार ही उनके सामने बोलते हैं। और जो केवल प्रभु को स्मरण करके ही अन्न को ग्रहण करता है, वह तो अन्न देह के लिए है, आत्मा के लिए तो अन्न की जो प्राणमय कोश में चला जाता है देहमय कोश से, तो प्राणमय कोश में अन्न की आवश्यकता होती है, नासक्ति होती है। आसक्ति दिखती है उनको जो आसक्तिवान है। सिगरेट पीने वाले को प्रत्येक व्यक्ति सिगरेट पीने वाला ही नजर आएगा कि पीता जरूर है, साला यहां हमारे सामने ही नाटक कर रहा है, पीता गुरुजी पीते हैं, अंदर पीते होंगे, इसमें को दो रहा है, वो सारा दुनिया चोर दिखाई देती है। और वासना युक्त व्यक्तित्व को सामने वाले व्यक्ति भी पूरा वासना युक्त ही दिखाई देता है। जब हम उसके अंदर उतर करके उस जगह पहुंचे जहां अपने गुरुत्व को स्थापन कर सकें, तो फिर हमारे मुंह से गुरु मंत्र अपने आप में न्यून हो जाएगा, पूरे शरीर का रोम रोम अपने आप में गुरु स्मरण करने लग जाएगा। और जब ऐसी स्थिति बनती है तब हम गुरुत्वमय बन सकते हैं, कृष्णमय बन सकते हैं, राममय बन सकते हैं, ब्रह्ममय बन सकते हैं। और ऐसी स्थिति बार बार गुरु के स्पर्श से, संसर्ग से, संपर्क से, उनके चरणों में बैठने से, उनके ज्ञान से, जब ज्ञान चक्षु जागृत होते हैं तो ज्ञान चक्षु के बाद में अपने आप आत्मचक्षु जागृत हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त होगा तो आत्मचक्षु जागृत होंगे, और जब आत्मचक्षु जागृत होंगे तो सब फिर ये नाटक दिखाई देगा कि जब अंदर वह भावना जागृत हो जाएगी फिर तो अलग नहीं रह सकते। कल मैंने मछली का उदाहरण दिया था, वह शिष्य भी क्या है जो अलग रह सके, वो भक्त भी क्या है जो भगवान के बिना खाना खा सके। ऐसी स्थिति जीवन में आती है तब उसको अनासक्त भाव कहते हैं। तब हम संसार में रहते हुए भी नहीं है, नहीं होते हुए भी सब कुछ है, परिवार में रहते हुए भी कुछ नहीं है और नहीं रहते हुए भी सब कुछ है।
और हम जीवन का आनंद ले पाते हैं। यहीं पर आनंद प्राप्त होता है, इसी को आनंद कहते हैं।